हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज शुरू कर रहे हैं हम एक नई स्टोरी, डील विद द डेविल। और स्टोरी की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन ईवा बहुत ही गुस्से में आकर दरवाजे को एकदम से खोलती है। सारे के सारे उसे देखने लगते हैं कि यहाँ पे अचानक हो क्या गया, और वो गुस्से में आकर कहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और तभी ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तुम घर जाओ, तुमसे शाम को आकर मैं बात करता हूँ। और हमारी हीरोइन ये बात सुन के थोड़ा सा अटपटा महसूस करती है। वो कहती है कि वो यहाँ की सीईओ है, उसके बिना कोई मीटिंग कैसे हो सकती है, भला उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों। और फिर वो अपने ग्रैंडफादर से पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है, आप मुझसे बात क्यों नहीं ढंग से कर रहे हैं, और यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है, अगर यहाँ पे मीटिंग है तो मेरा शामिल होना जरूरी है, आप मुझे बाहर क्यों भेज रहे हैं। तभी ग्रैंडफादर कहते, देखो इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ भी समझाऊं, फिलहाल हमारी मीटिंग बहुत ज्यादा जरूरी चल रही है, तुम्हें बस इतना जान लेना चाहिए कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, शाम को आकर बात करूंगा। और फिर वो कहती है कि आखिर ये वजह क्या है, क्या आप मुझे बताएंगे, एक सीईओ के बिना कंपनी में मीटिंग कैसे हो सकती है। फिर ग्रैंडफादर कहते हैं, एवेंजेलाइन तुम्हें तुम्हारी पोस्ट से नीचे किया जाता है, तुम अब सीईओ नहीं रही। ये बात सुन के हमारी हीरोइन के तो होश ही उड़ जाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, एकदम से डिमोशन, मगर मैंने ऐसा किया क्या है। फिर ग्रैंडफादर कहते हैं कि सबने सहमति के साथ वोटिंग करके किसी और को सीईओ चुन लिया है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें यहाँ पर साथ देना होगा, मगर तुम यहाँ पे अब सीईओ नहीं हो। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन सच में अपने होश में नहीं रहती, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि जिस बिल्डिंग को बनाने में, जिस कंपनी को चलाने में उसने अपनी पूरी जान लगा दी, आज वो वहाँ की कुछ भी नहीं है। और सारे के सारे जितने भी वहाँ पर कैंडिडेट्स होते, कोई भी उसे नहीं देखते। तो वो कहती है कि मैंने गलती क्या की है, आखिर ये सब किस लिए, मैंने अपना खून पसीना लगाया है इस कंपनी में, मेरे अलावा ये कंपनी कैसे चल सकती है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी यहाँ से, पहले मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। और ये बात जब वो गुस्से में कहती है तो ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि तुम हमारी सकी पोती नहीं हो। और जब वो ये बात सुनती है तो एकदम से उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है कि ये क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब इतना बड़ा भ्रम। तो वो कहती है कि जरूर कोई गलतफहमी हुई है यहाँ पर, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, आप मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप ये क्या कह रहे हैं। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है, इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तुम्हें थोड़ा शांत होना होगा, ब्लड रिपोर्ट कराई गई है और डीएनए में यही आया है कि तुम्हारा हमारे साथ कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है, इसलिए तुम्हें इस कंपनी की पोस्ट से नीचे किया जाता है। और वो कहती है कि क्या सच में, मजाक चल रहा है यहाँ पर, मतलब कि मैं आपसे ब्लड रिलेटेड नहीं हूँ तो क्या मुझे सीईओ की पोस्ट से नीचे कर दिया जाएगा, मेरी सारी किए कराई और मेहनत पर पानी फेर दिया जाएगा। तभी दादाजी कहते हैं कि मेरी बात सुनो, शांत होकर तुम यहाँ से जाओ, शाम को घर में बात करेंगे। तो वो कहती है कि मुझे शांत होने की जरूरत नहीं है, उनका रिश्ता ना हुआ तो मतलब मेरी सीईओ की पोस्ट खत्म, सारी मेहनत खत्म। और दादाजी कहते हैं तुम अपनी बहन का साथ दे सकती हो, तुम डायरेक्टर रहोगी। तो वो हंसने लगती है क्या सच में मेरी छोटी बहन सीईओ बनने वाली है। तो वो कहते हैं कि समझने की कोशिश करो, तुम उसका साथ दे सकती हो ना। तो वो कहती है कि आपको क्या लगता है कि वो ये कंपनी चला पाएगी, एक बात याद रखिएगा, इस कंपनी को मैंने खून पसीने से खड़ा किया है, मेरे बिना इस कंपनी की धज्जियां उड़ जाएंगी, एक पल भी नहीं चल पाएगी ये कंपनी। और फिर जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि देख लीजिएगा ये दिन जल्द आने वाला है ग्रैंडफादर। तभी उसके ग्रैंडफादर उसे कुछ कहने लगते हैं और वो अपना हाथ आगे कर देती है कि बस मुझे अब आपसे कुछ नहीं सुनना है। और फिर कहती कि माफ कीजिएगा, मैंने आपको ग्रैंडफादर बोल दिया, अब तो शायद हमारा वो रिश्ता नहीं है ना मिस्टर यंग, या ये कहूँ कि मिस्टर चेयरमैन, चलती हूँ यहाँ से, मगर मेरी बात याद रखिएगा कि ये कंपनी मेरे बिना कुछ भी नहीं है,
इस कंपनी को राख होते हुए अपनी आंखों से देखेंगे अब आप। और ये बात कहकर हमारी हीरोइन यहाँ से चली जाती है और यहाँ से ही स्टोरी एक नया मोड़ लेती है। और आगे स्टोरी में क्या होता है देखते हैं। सीन शिफ्ट होने के बाद हमारी हीरोइन अपने ऑफिस में ही खड़ी होती है और वहां पर वो डीएनए टेस्ट को चेक कर रही होती है, जो कि रिपोर्ट उसके दादाजी के पास ऑलरेडी आई हुई थी। जब वो इस रिपोर्ट को देखती है तो उसे यकीन नहीं आता कि क्या ये सच है। इतने सालों तक मैं यहाँ पर रही हूँ और आज अचानक से मुझे पता चल रहा है कि मैं इनके साथ खून का रिश्ता कोई रखती ही नहीं हूँ। या ये कहूँ कि इन्हें सबको पहले से ही पता था, तभी तो मेरे साथ ऐसा सलूक किया गया ना। और उसे बैक फ्लैश में याद आता है, वो अपनी दादी से कह रही होती है कि मम्मी पापा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, वो मुझे कभी मिलने तक नहीं आते, देखने तक नहीं आते। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? तो दादी कहती है कि नहीं तो, किसने कहा कि तुम बुरी हो? पागल हो तुम तो ऐसा सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारी ट्रेनिंग का पार्ट है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को बिगाड़ना नहीं चाहते और तुम्हारे माँ बाप यही चाहते हैं कि तुम सेल्फ डिफेंड रहो। तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ है तो तुम फ्री घूम सकती हो। मगर मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ ऐसा बिहेव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें शुरू से ही पता था कि मैं उनकी बेटी हूं ही नहीं। वो तो सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रहे थे कंपनी को चलाने के लिए। उन्हें एक रोबोट चाहिए था, उन्होंने वो रोबोट तैयार किया था जो उनके इशारों पर नाच रहा था। ट्रेनिंग का नाम देकर मुझे वो बनाया गया जो वो चाहते थे। और जब मैंने इस पूरी की पूरी कंपनी को बुलंदियों पर पहुंचा दिया तो इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया? मुझे लात मारकर वहीं से बाहर निकाल दिया। मेरी पूरी मेहनत, मेरी पूरी जिंदगी की हुई मेहनत इन लोगों ने ऐसे खाक कर दी। मेरे सारे सपने, सब कुछ। इसी के साथ ही वो एकदम से अपनी गाड़ी लेके निकल जाती है। इतना गुस्सा, इतना जहर उसके मन में इस वक्त भरा होता है। उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, सुकून। और इस वक्त सुकून हमेशा इंसान अपने प्यार के पास ढूंढने जाता है। वो गाड़ी चलाते वक्त अपने बॉयफ्रेंड को, यानी कि अपने फियांसी को फोन कर रही होती है, मगर उसका फियांसी एक बार भी उसका फोन नहीं उठाता। उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है। इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा इतना गुस्सा, इतना जहर उसके मन में इस वक्त भरा होता है। ज्यादा जरूरत इसकी है क्योंकि मैं इस वक्त परेशान हूँ। मैं जानती हूँ इस वक्त में मेरा कोई और साथ दे ना दे, वो शख्स मेरा जरूर साथ देगा। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। एक वही है जो मुझे समझ सकता है। ये सोचते हुए हमारी हीरोइन पहुंच जाती है होटल में जहां पर वो रहता है और वो बस यही सोच रही होती है कि मुझे उससे बात करनी है। उससे बात करूंगी शायद वो मेरे हालात समझे, शायद मेरा थोड़ा दुख दर्द कम हो। यही सोचते हुए जब वो वहां पहुंचती है तो उसकी घर का उसे कोड पता होता है और उस कोड को डायल करके वो जब दरवाजा ओपन करके अंदर जाती है तो उसकी आंखें एक पल के लिए तो चौंका जाती हैं कि इस वक्त यहाँ पर ये देखने की उम्मीद उसे बिल्कुल भी नहीं थी। उसके सामने कुछ और नहीं बल्कि लेडीज के जूते पड़े हुए थे, जो कि उसकी समझ से बाहर थे कि यहाँ पर एक लड़की के जूते, ऐसा कैसे हो सकता है। इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाती, वो अंदर कमरे में एंटर करने लगती है और वहां एंटर करने से पहले ही उसे अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। उसे समझ में नहीं आता। वो बिना सोचे समझे उस दरवाजे को पकड़ लेती है और उसे खोलने लगती है। जब वो दरवाजा पूरा ओपन करती है तो एकदम से हैरान हो जाती है। उसे यकीन नहीं आता कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी छोटी बहन के साथ इस वक्त इंटीमेट हो रहा है। उसकी पूरी की पूरी दुनिया इस वक्त उजड़ जाती है। उसका सहारा लेने वो यहाँ पर आ रही थी, वो तो कुछ और ही कर रहा था। और वो उसे देखकर कहता है कि तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हें यहाँ पे इस वक्त नहीं होना चाहिए था। सुनाई दे रहा है तुम्हें? तुम यहाँ पे क्यों आई हो? यहाँ से खुद निकलती हो या तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से निकालूं?
ये बात सुनकर तो हमारी हीरोइन एकदम से चुप हो जाती है और पीछे बैठी अपनी बहन को देखने लगती है। बस इस चीज की उम्मीद नहीं थी। तभी वो शख्स आगे आकर कहता है कि तुम्हें कहा ना मैंने, यहाँ से निकल जाओ। तुम यहाँ पर क्या सोच कर आई हो? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगा कि मैं तुम्हें अपना लूंगा पता चलने के बाद कि तुम उनकी पोती नहीं हो? बेवकूफ हो तुम क्या? या ये कहूँ कि कहीं तुम मुझे लेकर सीरियस तो नहीं हो गई थी और तुम्हें लगा कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है? पागल हो क्या? मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारी उस पोस्ट से प्यार था और फियांसी भी मैं तुम्हारा तब तक था जब तक वो पोस्ट थी। और तुम लगता है अभी भी मेरे साथ शादी के सपने से जा रही हो, तभी तो तुम यहाँ पे आ गई। बेवकूफ हो तुम, गलत फहमी में जी रही हो। अगर कोई उम्मीद है तो अभी बता दो, पूरी कर देता हूँ, मगर ये फालतू की उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँगा। शक्ल देखिए अपनी, इस अगली शक्ल से वैसे ही तंग आ चुका हूँ मैं तो इससे पीछा कब से छुड़ाना चाहता था। और फिर हमारी हीरोइन उसे गुस्से से देखकर कहती है कि क्या सच में? सही है। और फिर खुद को समझाती है कि तू इसके सामने कमजोर नहीं पड़ेगी और कहती है कि ठीक है, एक दिन मैं तुम्हें पछताने के लिए जरूर मजबूर करूंगी और उस दिन के लिए तैयार रहना तुम अच्छे से। और फिर अपनी बहन की तरफ देखती है और उसे देखकर भी यही बात कहती है कि एक दिन पछतावे के मारे तुम अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाओगी। तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगी मैं, तुम देखना वो दिन जल्द आएगा। और उसकी बहन बस उसे देखे जा रही थी और कुछ नहीं कह पाती। और हमारी हीरोइन बड़े स्टाइल के साथ कहती है कि रही बात यहाँ से जाने की, तो किसी को मुझे विदा करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ से जा रही हूँ। और दरवाजा उनके मुंह पे मार के चली जाती है। आज का दिन तो जैसे हमारी हीरोइन के लिए ग्रहण बन के आया हुआ था। वो इस हालात से दूर भागना चाहती थी, बहुत दूर, इतनी दूर कि वो यहाँ पर कभी वापस ना आए। बस इसी दौड़ में वो अपनी गाड़ी चलाने लगती है और इतनी तेज गाड़ी चलाने लगती है कि बस उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो कहाँ क्या करने जा रही है और अब वो क्या करने वाली है। बस उसे इतना पता होता है कि जो कुछ उसके साथ हुआ है वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है और अब वो उनके साथ कुछ भी अच्छा होने नहीं देगी। ये सोचकर वो तेज गाड़ी लेकर एक बार के सामने अपनी गाड़ी को रोक देती है। वहां पर बहुत सारे लड़के लड़कियां खड़े होते हैं। उसके मन में कुछ आता है और एकदम से वो बड़े स्टाइल के साथ उस गाड़ी से बाहर निकलती है। सीन आपको याद दिलाएगा हर एक वेब सीरीज के बीच में नॉर्मल होता है कि जब कोई परेशान होता है तो वो जाम ढूंढने के लिए जाता है। ये भी पहुंच जाती है द डेविल्स डन में एक जाम पीने के लिए, जो कि ये बहुत कम पीती है। और हमारी हीरोइन एंट्री करती है एक भीड़ भाड़ से भरे धक्का मुक्की वाले क्लब में, जहां पर सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, सब इधर उधर घूम रहे होते हैं। वो चुपचाप वहां पर एंटर करती है और अपने हाथ में विस्की का ग्लास पकड़कर सोचने लगती है कि हाँ, मुझे ये पी लेना चाहिए। और जब उसे पीती है तो कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा कड़वा है, आज ये भी कड़वी लग रही है। मगर फिर भी वो हिम्मत करती है और उसे गटक जाती है और बैठी बैठी वही बातें सोच रही होती है इधर उधर की कि आज उसके साथ क्या हुआ, आज का दिन कैसा था, क्या सच में उसकी जिंदगी इस तरीके से बदलने वाली थी। और फिर शीशे में सामने खुद को देखती है और कहती है कि देखो खुद को, तुमने क्या कुछ नहीं किया उस परिवार के लिए। जिस उम्र में लड़कियां नाचती हैं, गाती हैं, एंजॉय करती हैं, जिस तरीके से ये सारी लड़कियां इस वक्त डांस कर रही हैं, मैं उस वक्त क्या कर रही थी? मैं उस वक्त सिर्फ काम काम काम, ताकि मेरे माँ बाप मुझे प्यार कर सके। मुझे ऐसे था कि शायद मैं कामयाब हो जाऊंगी, मुझे ट्रेन करने के लिए इग्नोर किया जा रहा है। एक दिन जब मैं पूरी की पूरी कामयाब हो जाऊंगी, ट्रेंड हो जाऊंगी, तो वो लोग मुझे पूछेंगे, मुझे प्यार करेंगे। मगर उसके बदले मुझे क्या मिला? वो सारा का सारा प्यार सिर्फ उन्होंने अपनी बेटी को दिया, अपनी सकी बेटी को। उन्हें पहले से ही सब पता था
मैं पागलों की तरह दिन रात उस कंपनी में जग जग कर एम्प्लॉयज जाने के बाद भी काम करती रही, ये सोच कर कि नहीं, ये सब कुछ मेरा है, मेरा अपना। पागल थी मैं, कितनी पागल थी तू ईवा, कि तुझे एहसास ही नहीं हुआ कि वो तेरे साथ क्या कर रहे हैं। उनके लिए तू क्या थी, तुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने सिर्फ तुझे इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल। और जिसे अब तक तू अपना फियांसे समझ रही थी, सोचती थी कि वो तुझसे प्यार करता है, वो सिर्फ तेरा इस्तेमाल कर रहा था, एक खिलौने की तरह। और जब उसका इस्तेमाल पूरा हो गया तो उसने तुझे छोड़ दिया। यही हुआ है ना तेरे साथ। तो शायद तू इसी के लायक थी, क्योंकि तूने कुछ ज्यादा ही उनके लिए किया। मगर अब नहीं, ये तुझे नहीं करना चाहिए था। उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है मुझे, मगर मैं अब ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं उन्हें दिखा दूंगी कि मैं कौन हूँ और क्या है मेरा वजूद। उन्होंने आज तक सिर्फ शतरंज में एक मोहरे की तरह मुझे यूज किया है ना, मुझे इस्तेमाल किया है उन्होंने अपने पूरे की पूरा फायदा उठाने के लिए। मगर अब मैं उन्हें बता दूंगी कि मेरे बिना वो कंपनी कुछ भी नहीं है। वो पछताएंगे, इतना पछताएंगे कि सच में, और गुस्से से हाथ मारती है कि मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए वापस आएंगे वो लोग। और उसी वक्त उसके पास बैठा शख्स कहता है कि ये तो बताओ वो पछताएंगे कैसे, तुम ऐसा क्या करोगी जिससे वो पछताएं। और हमारी हीरोइन एकदम से हैरान हो जाती है और उस पास बैठे शख्स को देखने लगती है कि ये कौन है, कि तुम ऐसा क्या करोगी ताकि उन्हें पछतावा हो तुम्हारे ना होने का। क्या तुम्हारे पास इतना पैसा और इतनी पावर है कि तुम उन्हें नीचे गिरा सको। और ये वर्ड सुन के हमारी हीरोइन देखने लगती है कि ये किसने बोला, और साथ एक बहुत ही हैंडसम से हीरो को देखकर वो सोच में पड़ जाती है और कहती है कि मैं वो। और फिर हमारे हीरो उसकी तरफ बिना मुड़े कहते हैं कि हाँ बताओ ना, क्या तुम्हारे पास इतना पैसा और इतनी पावर है कि एक दिन वो तुम्हें खोने से पछताएं और जिस मुकाम पर तुम उन्हें लाना चाहती हो और ला पाओ। तो फिर वो उसे देखने लगती है और कुछ सोचने लगती है। हाँ, और उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। नशे में धुत वो एकदम से लड़खड़ाते हुए खड़ी हो जाती है और अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती और सीधा हमारे हीरो के पास जाकर उसके गिरेबान को पकड़ लेती है और कहती है कि सुनो, आज मेरे पास भले ही पैसा हो या पावर ना हो उन्हें नीचा गिराने के लिए, मगर एक दिन वो जरूर आएगा जब मैं उन्हें मेरे सामने गिड़गिड़ाने पे मजबूर कर दूंगी। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं वो करूंगी, भले ही मुझे अपनी आत्मा को शैतान को क्यों ना बेचना पड़े। तभी हमारे हीरो कहते हैं कि रिलैक्स रिलैक्स, और वो हमारे हीरो के गिरेबान को छोड़ देती है। और फिर वो कहते हैं कि ऐसी बातें नहीं बोलते, अगर शैतान ने सुन ली तो वो सच में तुम्हारे पास आ जाएगा तुम्हारी आत्मा मांगने। तो वो कहती है कि सही है मिस्टर, अगर तुम्हें वो शैतान मिले मुझे उससे जरूर मिलाना, क्योंकि मुझे उसके साथ डील करनी है। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, तुम्हारी बहादुरी की मैं दाद देता हूँ। मगर मैडम, मुझे लगता है कि ऐसी बातें सिर्फ नशे में होती हैं। जब तुम होश में आओगी तो तुम्हें रिग्रेट होगा, क्योंकि अगर वो सच में यहाँ पर आ गया तो तुम्हारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो वो कहती है कि अगर वो तुम्हें सच में मिले तो मुझे तुम उससे मिला दो। मैं सच कह रही हूँ, मुझे उसके साथ डील करनी है, सुना तुमने। और इस डील के लिए अगर मुझे उसके साथ नर्क में भी जाना पड़े ना तो मैं जाने को तैयार हूँ, जब तक वो करने के लिए तैयार हो जो मैं चाहती हूँ। हीरोइन के मुंह से ये बात सुन के कहीं ना कहीं हमारे हीरो अजीब सी मुस्कुराहट के साथ हंसते हैं और कहते हैं कि सच में दम है इसमें। और फिर बड़ी ही नजाकत के साथ उसके सामने आते हैं और उसकी चिन को पकड़कर कहते हैं कि ठीक है माय लेडी, आपका हुक्म मेरी कमांड, जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं तुम्हें उस डेविल से इंट्रोड्यूस जरूर करवाऊंगा।
और इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है। और सीन शिफ्ट होने के बाद हम देखते हैं कि पूरी कमरे में रोशनी, चकाचौंध से भरा हुआ कमरा पूरा लश्क पुश्क रहा होता है और हर एक कीमती चीज यहाँ पे मौजूद होती है। जब हमारी हीरोइन अपनी आंखें खोलती है, वो एकदम से सोचती है कि मैं कहाँ पर हूँ, ये कोई दूसरी दुनिया है क्या, कहीं मैं मर तो नहीं गई। और फिर इधर उधर देखने लगती है और कहती है कि नहीं, मैं तो जिंदा हूँ और ये कौन सी जगह है, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। फिर एकदम से उसे थोड़ा सा होश आता है कि ये तो बहुत बड़ा महल है, मगर इतना बड़ा घर ये किसका हो सकता है और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मुझे होश क्यों नहीं आ रहा, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। और फिर वो जब दिमाग पे जोर डालती है तो उसे पता चलता है कि नशे में वो डेविल क्लब में गई थी और वहां पे मैडम ने बहुत ज्यादा दारू पी ली थी, जिसके नशे की वजह से उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रही है। और फिर उसे याद आता है वो शख्स जिसके साथ उसने डेविल से मिलने की बात की थी। तो वो सोचने लगती है, क्या ये वो शख्स कहीं मुझे यहाँ पर तो नहीं लेकर आया। और एकदम से वो तो पैनिक हो जाती है और खुद को देखने लगती है कि हे भगवान, कहीं मेरे और उसके बीच में कुछ हुआ तो नहीं है ना, मुझे एक बार चेक करना होगा, ये तो मुसीबत है, तूने क्या कर लिया खुद के साथ ईवा। और फिर कपड़ा हटा के अपने कपड़ों को देखने लगती है और देखती है कि कपड़े तो सही हैं, वही है मेरे, बस ऊपर के कपड़े नहीं है, वो कहाँ पे हैं। और इधर उधर देखने लगती है तो उसकी नजर सीधा सामने जाती है और सामने एक सोफे पर उसका सामान पड़ा होता है, जिसमें कि उसके कोट, उसकी जूते, उसकी स्पेक्स, तीनों की तीनों वहां पर मौजूद होती है। तो फिर वो एक गहरी सांस लेती है, हाँ शुक्र है ये सब कुछ यहीं पर है, मगर हे भगवान यहाँ पे हुआ क्या है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, तूने क्या कर दिया ईवा, पहले मुसीबत कम थी जो और मुसीबत अपने गले मोड़ ली। और खुद को दिलासा देने लगती है कि नहीं नहीं, बस बहुत हो चुका, फटाफट फटाफट निकलो यहाँ से, ये कौन सी दुनिया है, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा। और फिर वो वहां से अपने आप को उठ के सूंघने लगती है। जब वो देखती है कि उसमें से कितनी ज्यादा बदबू आ रही होती है अभी भी अल्कोहल की, तो वो कहती है भगवान कितनी ज्यादा गंदी बदबू है, मगर छोड़ो ये सब, अब फटाफट यहाँ से निकलते हैं। और अपने जूते, अपना चश्मा और अपना कोट उठा लेती है वहां से और उठा के सीधा उस कमरे से बाहर निकल जाती है। मगर जब वो बाहर निकलकर हॉल में आती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं उसको देखकर कि माय गॉड, ये क्या है, ये कोई पुरातन महल है क्या, मतलब इतना बड़ा और इतना आलीशान, इतने महंगा महंगा मार्बल, इतना महंगा कारपेट, इतनी मतलब कि हर एक चीज बिल्कुल यूनिक तरीके से वहां पे बनाई हुई थी। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सी दुनिया में है, क्या ये सच में ये अभी के वक्त का है, मुझे तो लगता है ये 18वीं सदी का बना हुआ होगा। वहां पे झूमर इतने इतने कीमती लगे हुए थे कि उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गई थी। वो जिस तरफ भी मोड़ती थी वहीं पर उसे कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था मानो वो एक पल के लिए रुक जाती थी और सोचने लगती थी कि ये क्या है, इतनी रईसी, इतनी अमीरी, आखिर ये है कौन, ये शख्स है कौन, माय गॉड। उसके तो समझ में ही नहीं आ रहा था और उसके मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज बार बार निकल रहा था, वाओ, जस्ट वाओ। और फिर उसे दिखाई देता है सामने एक दरवाजा और वो खुद को संभालती है कि हाँ फटाफट निकलो यहाँ से, बस अब कहीं और नहीं जाना है, सीधा दरवाजा है, चुपचाप निकलो। और जब वो वहां से जाने लगती है तो एक आवाज उसे रोक लेती है, रुकने की कोशिश कर रही हो छोटी बिल्ली। और ये आवाज सुन के वो एकदम से चौंक जाती है और पीछे पलट के देखती है कि क्या ये वही शख्स है। और फिर जब वो पीछे पलटकर देखती है तो हमारे हीरो ब्लैक गाउन में वहां पर हाथ में वाइन का ग्लास लिए खड़े होते हैं और जिसकी पर्सनालिटी तो बिल्कुल डैशिंग होती है। और वो उसे देखकर एकदम से चौंक जाती है और उसे देखकर फौरन कहती है कि तुम, हाँ, कहाँ पर हूँ मैं इस वक्त।
और हमारे हीरो उसे घूरते हैं। काफी एटीट्यूड के साथ वो अपना जवाब देते हैं और उसे कहते हैं कि नर्क में। ये बात सुन के हमारी हीरोइन तो एकदम से कंफ्यूज हो जाती है और वो कहती है कि क्या कह रहे हो तुम, और फिर अपने मन में सोचने लगती है कि ये क्या मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। फिर उसे याद आता है कि किस तरीके से इसने उसका गला पकड़ा था और कहा था कि वो डेवल के साथ डील करना चाहती है और वो उसके साथ नर्क में भी जाने को तैयार है अगर वो उसे उससे मिला दे तो। और हमारे हीरो भी फिर बाद में उसे बड़े प्यार से कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम इस बात के लिए नहीं पछताओगी तो मैं तुम्हें उस डेवल से जरूर मिलाऊंगा। और फिर जब वो होश में आती है कि हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो खुद ही मुसीबत मोल ले ली, मैंने सच में ये किया है। और फिर उसे गुस्से से देखने लगती है और कहती है कि ठीक है, ये मेरी गलती थी, थैंक यू सो मच, तुमने उस वक्त मेरा साथ दिया और सॉरी जो भी मैंने किया। और तभी हमारे हीरो स्टाइल के साथ उसके पास आते हैं और उसके आगे आए हुए चश्मे को पीछे करते हैं और कहते हैं कि रिलैक्स माय पेट। ये नाम सुन के वो गुस्से से बोलती है कि मैं तुम्हारा कोई पालतू जानवर नहीं हूँ जो तुम मुझे इस नाम से बुला रहे हो। और फिर वो कहते हैं कि देखो, गुस्सा नहीं करते, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। और फिर वो उससे पहले कि उसके बालों को छूता, हमारी हीरोइन गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने कहा ना, आई एम सॉरी, और जो भी तुमने किया उसके लिए थैंक यू, और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो भी कहा तुम उस बात को समझ रहे हो। और ये बोलकर वो पीछे पलटकर वहाँ से जाने लगती है। और जब ही वो जाने लगती है, हमारे हीरो अपने हाथ से एकदम से दरवाजे को वहीं पे बंद कर देते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि रुको। और हमारी हीरोइन की तो एकदम से आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि ये अभी क्या करने वाला है। और फिर वो कहता है कि क्या सॉरी और थैंक यू बोलने से सारी बात खत्म हो जाएगी, मगर सॉरी टू डिसअपॉइंट यू माय डियर, क्योंकि सिर्फ इतनी सी बात से मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे तुम्हारी सॉरी और थैंक्स नहीं चाहिए। और हमारी हीरोइन इस वक्त समझ जाती है कि उसने बहुत बड़ी मुसीबत को अपने गले में खुद डाल लिया है। अब आगे क्या होगा कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, मैं जाती हूँ। और जब वो जाने ही लगती है तो वो अपने हाथ से दरवाजे को रोक लेते हैं और कहते हैं कि रुको। और फिर हमारी हीरोइन सोचने लगती है कि अब क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, सिर्फ एक थैंक यू बोल देने से या सॉरी बोल देने से सारी बात खत्म हो जाएगी? तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा हो गया? ये डेवल इतनी सी चीज़ से मानने वाला बिल्कुल भी नहीं है, खासकर तब जब तुमने वो सब किया हो। और हमारी हीरोइन एकदम से सोचने लग जाती है कि हे भगवान, ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, अब मैंने ऐसा किया है, मैंने कोई और मुसीबत तो गले नहीं मोड़ ले ली। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि लगता है तुम्हें तो याद भी नहीं है कि तुमने क्या किया है, शायद तुम्हें मुझे याद दिलाना होगा, और या शायद ये कहूँ कि एविडेंस दिखाना होगा। तो वो एकदम से सोच में पड़ जाती है कि एविडेंस, और ये सुन के वो एकदम से हीरो को पलट कर देखने लगती है कि ये क्या कह रहा है और किस एविडेंस की बात कर रहा है। यहाँ का माहौल काफी अलग हो चुका होता है, क्योंकि उसी वक्त हमारे हीरो अपने पहने हुए नाइट गाउन की एकदम से डोरी को खोलने लगते हैं और साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी पूरे की पूरी जब डोरी खुल जाती है तो उनकी वाओ क्या मस्त बॉडी एकदम से नजर आ रही होती है, और साथ में ही कुछ दांत के निशान। और हमारे हीरो उसे दिखाकर कहते हैं कि पेट, ये रहा एविडेंस, कुछ याद आया तुम्हें? और हमारी हीरोइन के तो एकदम से होश ही उड़ जाते हैं कि ये मैंने कब कहा और कैसे किया है, हे भगवान, मुझे कुछ याद क्यों नहीं। और फिर यहीं से सीन शिफ्ट होता है और उसे याद होता है कि जब उसने बहुत ज़्यादा दारू पी रखी थी तो हमारे हीरो उसे होटल से बाहर लेकर आते हैं और वो लड़खड़ा रही होती है। हमारे हीरो कहते हैं कि ध्यान से। तभी हमारी हीरोइन अपनी कार को देखती है और फिर उसे घूर कर देखकर हमारे हीरो की तरफ देखने लगती है
कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे डेविल से मिलाने वाले हो और तुम मुझे मेरी कार के पास ले आए हो और तुम कह रहे हो कि ये डेविल है। हाँ, क्या बेतुकी बातें हैं। और हमारे हीरो कहते हैं हाउ अडोरेबल। तभी हमारी हीरोइन उसे कहती है कि तुमने कहा था तुम डेविल से मिलाओगे, तुम मुझे झूठ कह रहे थे ना, बेवकूफ बना रहे हो ना तुम मुझे। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि मैं तुम्हें मिस कोई भी बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ। डेविल ने कहा है कि वो नशे की हालत में किसी से भी नहीं मिलता, इसलिए तुम मुझे अपने घर का ड्रेस बताओ, मैं तुम्हें वहां छोड़ आता हूँ और जब तुम बिल्कुल सोफी हो जाओगी तो मैं तुम्हें डेविल से जरूर मिला दूंगा। और वो कहती है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैं कह रही हूँ ना मैं बिल्कुल। और एकदम से लड़खड़ाने लगती है और लड़खड़ा के गिरने लगती है। तभी हमारे हीरो उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि देखो ऐसे करते हैं, तुम मुझे अपना एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, जहाँ किसी को फ़ोन करो, कोई तुम्हें यहाँ से पिक कर ले। तो वो कहती है कि मेरा घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है और इस वक्त मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे यहाँ से पिक करे, इसलिए तो मैं कह रही हूँ ना। और फिर वो घूर कर उसे देखती है और कहती है कि इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि कुछ भी हो जाए मुझे उस डेविल से मिलना है और तुम मना नहीं कर सकते हो, चलो मुझे उस डेविल के पास लेकर चलो। और उसे धक्का लगाने लगती है अपनी गाड़ी की तरफ और बेचारा हमारा हीरो तो बस देख रहा होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और फिर दरवाजा खोलती है अपनी गाड़ी का और कहती है कि चलो बैठो, ड्राइव करो, मैंने इस वक्त ड्रिंक कर रखी है इसलिए मेरे लिए गाड़ी ड्राइव करना सेफ नहीं है, तुम आराम से गाड़ी ड्राइव करो, मुझे फटाफट उस डेविल से मिलाओ, आज के आज ही मुझे उससे मिलना है। और फिर दूसरी तरफ खुद जाकर डोर ओपन करके आराम से सीट पर बैठ जाती है बिल्कुल महारानी की तरह। और जब वो आके आराम से बैठती है तो हमारे हीरो उसे घूरने लगते हैं कि ये कर क्या रही है, यहाँ पे हो क्या रहा है। तो वो कुछ देर बैठकर फिर सोचती है कि क्या हुआ, तुम ड्राइव क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। और हमारे हीरो तो कुछ भी नहीं कहते और फिर वो कहती है कि अच्छा समझ गई मैं, तुम्हें भी गाड़ी चलाने के लिए रिश्वत चाहिए है ना। हाँ, और कहती है कि हद है। फिर चुप हो जाती है और इधर उधर हाथ मारती है और अपना पर्स निकालती है। पर्स निकाल के जब पर्स को खोलती है तो उसमें तो कोई पैसे ही नहीं होते हैं। फिर बेचारी परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। और फिर हमारे हीरो को देखकर कहती है कि देखो पैसे तो है नहीं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ, फिक्र मत करो। और फिर हमारे हीरो सोचने लगते हैं कि सच में ये कर क्या रही है, क्यों मतलब कि ये सब हो रहा है। और तभी उसकी नजर सीधा सामने पड़ती है, यहाँ पर एक कपल आके आपस में एक दूसरे से किस करने लगता है। और इधर हमारी हीरोइन और हीरो भी दोनों उनको बैठकर देख रहे होते हैं, क्योंकि वो गाड़ी के सामने जो होते हैं। हमारी हीरोइन एक एक डिटेल में चीज देख रही होती है कि वो लड़की आखिर कर क्या रही है। और कुछ देर के बाद वो लड़का उस लड़की को गोद में उठाकर वहां से ले जाता है। तभी हमारी हीरोइन उनको जाते हुए देखती है और फिर जब वो वहां से चले जाते हैं तो हमारी हीरोइन हीरो को देखने लगती है और हमारे हीरो कहते हैं कि तुम मुझे अब ऐसे क्यों घूर रही हो। और फिर वो कुछ सोचने लगती है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफाती चलती है और फिर उसे कहती है हाँ ठीक है यही सही। और वहीं पर चढ़ने लगती है अपनी कुर्सी के ऊपर। तो हमारा हीरो एकदम से सीधा हो जाता है कि ये क्या कर रही है। और फिर कहती है कि देखो मेरे पास पैसे तो नहीं है, मुझे लगता है कि शायद अभी के लिए इतना काफी होगा, है ना। और हमारे हीरो को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे अभी क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तभी हमारी हीरोइन हमारे हीरो की गर्दन को लिक करने लगती है, जिसे देखकर हमारे हीरो तो एकदम से चौंक जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि अब वो क्या बोले। और हमारी हीरोइन कहती है कि यू स्मेल नाइस, इसकी एड भी आती है वैसे। और फिर तभी हमारे हीरो कहते हैं कि देखो पैट, मुझे लगता है कि इतना काफी है, यहीं पे रुक जाओ वरना तुम बहुत पछताने वाली हो। और हमारे हीरो अभी ये बोलकर हटते ही हैं कि वो दूसरी तरफ काटने लगती है हमारे हीरो को। और ये देखकर तो हमारे हीरो की तो एकदम से जान निकल जाती है और उसे खुद भी समझ में नहीं आता कि अब वो क्या रिएक्ट करे,
क्योंकि इस टाइम पे वो खुद भी अपने काबू में नहीं होता और साथ में ही हमारी हीरोइन उसके ऊपर वॉमिट कर देती है। और ये देखकर तो हमारे हीरो कहता है कि हद है यार, मतलब ये क्या कर दिया इसने। और फिर तभी की तभी सारी की सारी सिचुएशन ही चेंज हो जाती है वहाँ की, और हमारे हीरो बेचारे परेशान हो जाते क्योंकि उनके पूरे कपड़े अब वॉमिट से भर चुके हैं। तो फिर वो हमारी हीरोइन को सीधा आगे खड़ा करते हैं और कहते हैं कि सच में लिटिल रेड एंजल, तुम्हें पता भी है तुमने अभी क्या किया है। और हमारी हीरोइन तो बिल्कुल ही बेहोश हुई पड़ी होती है। फिर उसे पास की चेयर पर आराम से लेटा देते हैं और फिर देखते हैं बेचारे अपने कपड़ों को, जो कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा गंदे हो चुके थे। और तभी किसी को फोन लगाते हैं और फोन लगा के उसे कुछ कहते हैं, मगर हमारी हीरोइन बिल्कुल भी इस वक्त होश में नहीं होती। वो तो बेहोशी की हालत में वहीं पर बैठी हुई होती है। तभी हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी अभी तक डेविल्स डेन के पास ही खड़ी होती है। तभी एक और गाड़ी आती है, वो आकर इसी गाड़ी के पास रुक जाती है। जब भी वो गाड़ी रुकती है तो हमारे हीरो वहां से स्टाइल से बाहर निकलते हैं अपने गंदे कपड़ों के साथ और फिर अपने कोट और शर्ट वगैरह को उतार देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने अपने ही किसी असिस्टेंट को बुलाया होता है, इसे वो अपने सारे गंदे हुए कपड़े पकड़ा देते हैं और वो असिस्टेंट उन्हें कपड़ों को आराम से पकड़ लेता है। यहाँ से पता चलता है कि वो काफी रईस है, एक फोन से वो काफी कुछ कर लेता है। और फिर इसके बाद हमारे हीरो शर्टलेस होकर आराम से अपने एब्स दिखाते हुए गाड़ी का डोर ओपन करते हैं और फिर अंदर बैठी हमारी हीरोइन को देखते हैं और तभी खुद भी आकर ड्राइवर सीट पर बैठ जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। मगर हमारी हीरोइन को तो इस वक्त भी होश नहीं आता, वो अब दूसरी दुनिया में जा चुकी होती है, मतलब कि सो चुकी होती है। तो हमारे हीरो उसे अपने पास उसका सर करके और अपने सीने पर उसका सर रख के उसे अच्छे से सुला देते हैं ताकि वो रेस्ट कर सके और साथ में ही गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं और गाड़ी बिल्कुल झूम करके ले जाते, इतनी तेज उड़ा के। वाओ, ये स्पोर्ट्स कार है, मुझे ये अच्छी लगती है। और इस तरीके से फिर हम उन्हें जाते हुए देखते हैं जहां पर हमारी हीरोइन बहुत ही मजे से हमारे हीरो के सीने पर सर रख के सो रही होती है और हमारे हीरो ड्राइव कर रहे होते हैं। अपनी सारी हरकतें याद करने के बाद हमारी हीरोइन अपने माथे पर हाथ मारती है और कहती है कि सच में ईवा, ये तूने क्या कर लिया, अब तो तू गई। समझ में नहीं आता कि ये सच में दारू मुझे हेडेक ही देती है और ये इंसान मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है। मैंने इसको कितना कुछ कहा है, इसकी इवन कॉलर तक पकड़ी है, मगर फिर भी ये कुछ भी नहीं कह रहा, बिल्कुल नॉर्मल है। पहले मैं जिस भी लड़की से या लड़के से मिलती थी, फर्स्ट में वो मेरी लुक को देखकर इम्प्रेस होते थे। जब मेरे पास आते थे तो बात करने के बाद उनको मुझ में कुछ भी इंटरेस्टिंग समझ में ही नहीं आता था और मुझे अवॉइड करके चले जाते थे। मगर ये तो इसका कहीं कोई और मकसद तो नहीं है। और फिर कहती है कि ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, कितने पैसे दूं। और ये बोल के साथ ही में चुप कर जाती है एकदम से कि पैसे, और इधर उधर देखने लगती है कि हे भगवान, मैंने ये बात बोल भी कैसे दी। ऐसे इंसान को जिसका घर इतना आलीशान, मतलब पॉश है, कितना सब कुछ है यहाँ पे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इसका हो ही ना और ये यहाँ पे वैसे आया हो। क्या सोच रही हूँ, ऐसे इंसान को तो पैसों की भी जरूरत नहीं होगी जिसका घर इतना आलीशान है। और ये तो देखने में भी कोई आम इंसान नहीं लग रहा है। अगर इसे गौर से देखा जाए तो ये काफी ऊंचे रैंक पर काम कर रहा हुआ लग रहा है। मतलब कि मैं पहले भी बहुत अमीर और रईस लोगों से मिली हूँ, उनकी वेशभूषा मैंने अच्छे से देखी है, उनके कपड़े, उनका स्टाइल, उनके हिसाब से अगर देखूं तो ये काफी ज्यादा परफेक्ट है क्योंकि इसकी बॉडी उन सबसे अलग है। हाँ, मगर मैं करूँ क्या, मैं तो फंस चुकी हूँ, अब और कोई रास्ता नहीं है मगर इसे देखकर। और फिर कहती है आखिर ये है कौन, और अपने आप में थोड़ी सी हिम्मत करके बोलती है हाँ सब ठीक हो जाएगा। और फिर कहती है कि तुम हो कौन, ये तो बताओ मुझे। और हमारे हीरो हमारी हीरोइन का ये सवाल सुन के उसे घूरने लगते हैं और फिर उसे कहते हैं कि पेट,
खुद गैस करके देखो कि कौन हूँ मैं। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन को तो गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहती है, देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास ऐसी फालतू की गेम्स खेलने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है और मुझे साफ साफ बताओ कि तुम कौन हो। और हमारी हीरोइन का ये एटीट्यूड देखकर हमारे हीरो बिल्कुल शांत होकर कहते हैं कि इसमें तो बहुत शर्म की बात है कि तुम गैस नहीं करना चाहती। और फिर हमारी हीरोइन सोचती है कि मैं इसके साथ इतना गंदा बिहेव कर रही हूँ, इसे बुरा नहीं लग रहा है। मेरे साथ तो कोई भी मर्द औरत जब भी बात करते हैं तो उन्हें होता है कि फटाफट काम की बात करें और वहां से भागें, क्योंकि मैं उन्हें इतना इरिटेट कर देती हूँ। इसके जवाब से तो ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे साथ बात को खींचना चाहता है। हे भगवान। तो फिर हमारे हीरो स्टाइल के साथ कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें जानना है तो मैं बता देता हूँ कि मैं हूँ डेविल। और ये बात सुन के तो हमारी हीरोइन को फिर से गुस्सा आ जाता है, उसका पारा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है और वो सोचने लगती है ख्यालों में कि क्या सच में ये डेविल है, इसे कोई और जवाब नहीं मिला देने के लिए, और उसको इमेजिन करने लगती है डेविल के रूप में। और फिर उसे गुस्से से कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें सही तरीके से जवाब नहीं देना है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, नहीं तो मुझे साफ साफ जवाब दो। और हमारी हीरोइन की ये बात सुन के हमारे हीरो तो बड़े आराम से अपनी वाइन का सिप लेते हैं और उसकी तरफ घूर घूर के टकटकी लगा के देखने लगते हैं। और हमारी हीरोइन भी उसे घूर कर देखने लगती है कि ये क्या कर रहा है। और फिर उसको ड्रिंक करते हुए देखकर वो सोचने लगती है कि क्या कोई लड़का भी ऐसे किसी लड़की को सीड्यूस कर सकता है सिर्फ एक ड्रिंक पीने के तरीके से। मतलब कि ये कितना हॉट लग रहा है। हे भगवान, मैं ये क्या सोच रही हूँ, मुझे ये सारी चीजें नहीं सोचनी चाहिए इस वक्त, और इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, ना जाने इसने कितनों के घर तोड़े होंगे, कितने लड़कियों के बॉयफ्रेंड इसे कोसते होंगे और कितनी सारी लड़कियां इसके जंगल में फंस चुकी होंगी। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत खतरनाक चीज है, ये सच में किसी को भी पागल कर सकता है, मुझे इसे नहीं देखना चाहिए। और अपने हाथों से अपने माथे को रगड़ने लगती है। तभी हीरो उसे वहां से रोक कर कहते हैं कि अगर इसे ज्यादा रगड़ोगी तो यहाँ पर एक लाइन बन जाएगी। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन उसे गुस्से से घूरने लगती है और कहती है कि इसमें किसका कसूर है, तुम्हारा कसूर है ना जो मुझे इस टाइम पे तकलीफ दे रहा है। मैं तुम्हें कह रही हूँ, मेरी बात का सही तरीके से जवाब दो वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ? तुम मुझे सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो? और हीरोइन की ये बात सुन के हमारे हीरो कहते हैं कि पेट, मैं तो तुम्हें बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहा हूँ। तुम्हें ये किसने कहा कि मैं तुम्हें सीरियसली नहीं ले रहा? तो फिर हमारी हीरोइन कहती है कि अच्छा, अगर मुझे सीरियसली ले रहे हो तो सच सच बताओ तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हारी बात मान लूं कि तुम एक डेविल हो? और मेरी बात सुनो, अब मैं नशे में नहीं हूँ तो इसलिए मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो ये सारी फालतू की बातें करके, और सच सच बताओ कि तुम कौन हो। और फिर हमारा हीरो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें यही जानना है तो मेरा नाम है गेज आचेरॉन। और ये नाम सुन के हमारी हीरोइन एकदम से चुप हो जाती है और सोचने लगती है कि मैंने ये नाम कहीं पर सुना हुआ है। और फिर हमारे हीरो उसके आगे हाथ बढ़ाते हैं अपना नाम बताकर, और हमारी हीरोइन उसे घूरने लगती है और फिर हिम्मत करके अपना हाथ आगे करती है और कहती है कि मेरा नाम है ईवा। और साथ में ही चुप कर जाती है अपना सरनेम बताने से, क्योंकि बैक फ्लैश में उसे याद आता है कि अब उसके साथ क्या हुआ है। और एकदम से बैक फ्लैश में जाके सोचने लगती है कि आज अभी क्या हुआ था। उसे उसकी सीईओ की पोस्ट से निकाल दिया गया, उसे सब कुछ पता चला है कि वो उस घर की बेटी कभी थी ही नहीं, तभी तो उसके माँ बाप ने उसे कभी अपना माना ही नहीं। और ये सारी बातें याद करके उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो हिम्मत करके चुप हो जाती है और खुद को संभालती है। कहती है कि नहीं, मुझे अब ये सारी चीजें नहीं याद करनी चाहिए, मुझे यहाँ का माहौल हैंडल करना है। और फिर हमारे हीरो की तरफ देखकर कहती है
कि मिस्टर चारण, आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ भी किया वो सब मैंने नशे की हालत में किया। आई होप कि आप समझ सकते हैं। और फिर एकदम से सोचने लगती है कि मैंने किया क्या है, और उसे याद आता है वो किस वाला सीन, और सच में उसे याद करके ही उसकी तो मानो पसीने छूट जाते हैं। वो एकदम से सोचने लगती है कि यकीन नहीं आता कि ये सब कुछ मैंने किया है, नशे की हालत में मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। और उसके अंदर की एंजल और शैतान निकल के कहती है कि सच में ईवा, तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। और फिर वो कहती है कि मैं जानती हूँ आपको पैसों की जरूरत नहीं है, मगर इस वक्त मेरे पास ऑफर करने के लिए आपको कुछ भी नहीं है। आपको किसी चीज की जरूरत लग तो नहीं रही है, मगर फिर भी अगर आप मेरी जगह पर आकर देखें तो मेरे पास सिवाय पैसों के और कुछ है भी नहीं। इसलिए आपको इस बारे में सोचना होगा कि आप कितनी अमाउंट चाहते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। और हमारी हीरोइन की ये बात सुन के हमारे हीरो कहते हैं कि पैसे, और फिर अपने वाइन के ग्लास को घुमाने लगते हैं। और फिर उसे कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पैट। अगर सच कहूँ तो मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ बुरा हुआ है, तो मुझे लगता है कि डिसाइड भी मुझे करना चाहिए कि इसका हर जाना क्या होगा। और हमारी हीरोइन तो एकदम से सोचने लगती है, विक्टिम, ऐसा क्या कर दिया मैंने इसके साथ? इतना कुछ भी तो नहीं किया है जो ये ऐसे मुंह बना रहा है। और हमारी हीरोइन की तो इस वक्त सांस रुक चुकी होती है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि अब वो इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करे। तो फिर वो अपना सर उठा के कहती है कि मिस्टर आयचान। और फिर हमारे हीरो बहुत ही स्टाइल के साथ कहते हैं कि गेज, गेज नाम है मेरा। और फिर वो बेचारी चुप हो जाती है और फिर बड़े ही प्यार से कहती है कि मिस्टर गेज, आप क्या चाहते हैं, आप मुझे बताइए। ये बोलकर वो चुप हो जाती है और हमारे मिस्टर गेज हीरोइन को घूरने लगते हैं और फिर उसे कहते हैं कि मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, मैं बस कुछ थोड़ा सा मांगना चाहता हूँ पेट। और हमारी हीरोइन सोचने लगती है, मगर थोड़ा सा भी क्या। तो फिर वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रहो, इसी घर में, जब तक ये तुम्हारे दिए हुए निशान गायब नहीं हो जाते। और इस तरीके से वो निशानों को पूरा मार्क करके दिखाते हैं कि ये वाले निशान जो तुमने दिए हैं, जब तक ये गायब नहीं हो जाते तुम्हें यहाँ पर इसी घर में रहना होगा। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन की तो पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो कहती है कि क्या? ये बात सुन के कि तुम्हें तब तक यहीं रहना होगा जब तक ये दांतों के निशान आज ये लव बाइट यहाँ से नहीं चले जाती। तो हमारी हीरोइन तो एकदम से हैरान हुई पड़ी होती है और परेशान हो जाती है कि भगवान, इसे जाने में तो 1 हफ्ता लगेगा, 10 दिन ज्यादा से ज्यादा, मगर जिस तरीके का ये इंसान है ये तो इस बात को खींच खींच के पूरे 14 दिन तक लेके जाएगा, 2 वीक। क्या मुझे यहाँ पर सच में रुकना होगा? नहीं 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 नहीं, कहीं इसका कोई और मकसद तो नहीं है मुझे यहाँ पर रखने का? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चाहता है कि मैं इसके साथ, हाँ 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 हाँ, नहीं 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 नहीं, ये इस वक्त अभी हंस देगा, ये सिर्फ मजाक कर रहा है, देखना अभी कुछ ही वक्त की बात है और फिर ये मुझ पे हंसने लगेगा। और फिर हमारे हीरो को वो घूर के देखने लगती है कि हंस हंस हंस, और वो तो बहुत शांत होके खड़ा होता है। और जब कुछ वक्त साइलेंट होके निकल जाता है तो वो कहती, क्या सच में? माय गॉड, ये सच में मुझे यहाँ पर रहने के लिए बोल रहा है? हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इंसान ऐसी चीज कैसे सोच सकता है? नहीं 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 नहीं, मैं तो फंस चुकी हूँ ईवा। ये तूने अपने लिए कौन सा गड्ढा खोद लिया है? पक्का दिमाग लगा, कुछ और सोच। ये इंसान ऐसे ही तुझे यहाँ पे रहने को नहीं बोल सकता। मेरा पहले वाला ही शक सही था, ये पक्का चाहता है कि मैं इसके साथ इसके बिस्तर में इसे कंपनी दूं। हाँ, ये हो सकता है, ये पक्का हो सकता है। और एकदम से घबराने लगती है। तभी हमारे हीरो एकदम से गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं, तुम ये तो नहीं सोच रही कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरे बिस्तर में साथ दो?
मगर ये बात थोड़ी सी हजम करनी मुश्किल है, क्योंकि सॉरी टू डिसअपॉइंट यू लिटिल पेट, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुमने ये जो काम किया है तुम इसकी जिम्मेदारी लो बस, और तुम्हें यहाँ पे रहना होगा। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन कहती है कि हे भगवान, इसने क्या मेरे दिल की बातें सुन ली है। और फिर कहती है कि मतलब कि तुम कुछ भी नहीं चाहते, तुम बस ये चाहते हो कि जब तक ये निशान नहीं जा रहे मैं यहाँ पे रुकूं, है ना, और इसके अलावा कुछ भी नहीं, है ना। मतलब कि हमारी हीरोइन सारी बातें पक्का कर रही है कि यही मतलब है ना। तो हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ और कोई भी बात नहीं है। वैसे भी मैं अकेला हूँ, मैं इस वक्त देखो ना तकलीफ में हूँ, तो कोई तो मेरा साथ देगा। ये बात सुन के कहती है क्या अकेला, इसका मतलब ऐसे तो नहीं है कहीं इसे लोनलीनेस की बीमारी तो नहीं है, ये साथ ढूंढ रहा है। वैसे भी बहुत बड़ा घर है और यहाँ पे मैंने इसके अलावा किसी और को देखा भी नहीं है। तभी हमारे हीरो कहते हैं कि मेरी मेड छुट्टी पर गई है, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी आ रही है और तुम मेरे लिए इस वक्त बेटर ऑप्शन हो और तुम यहाँ पे आ गई हो तो ठीक है ना। तो वो कहती क्या मेड, सच में मैं क्या सोच रही थी और ये मुझे क्या बना रहा है मेड। और फिर हमारे हीरो कहते हैं तुम्हें कुछ और कहना है या तुम्हें कुछ और जानना है तो मुझे अभी बता दो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरी कंडीशन से कुछ ज्यादा खुश नहीं हो। और फिर कहते कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चाहती हो कि तुम मुझे बिस्तर में भी साथ दो। और फिर हमारी हीरोइन उसे गुस्से से घूर कर देख कर कहती है कि नहीं। तो फिर वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि फिर ठीक है। और फिर हमारी हीरोइन कहती है कि फाइन, मैं तुम्हारी इस बात को मानती हूँ। और फिर चुप हो जाती है और फिर अपने मन में सोचने लगती है मेरे पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये देखने में भी ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत ही ज़्यादा तन्हा है। अब मैं करूं भी तो क्या करूं, मुझे फ्लो के साथ ही बहना होगा, जो चल रहा है उसे चलने दो, मैं कुछ और कर नहीं सकती इस वक्त। हमारे हीरो हीरोइन को देखकर स्माइल करते हैं। ऐसे लग रहा था मानो वो हमारी हीरोइन की सारी दिल की बातें समझ रहे हो कि वो अंदर अंदर क्या बातें कर रही है। और फिर अपने हाथों को उसके सर पर रखते हैं मानो उसे हल्का सा प्यार दे रहे हो। और हमारी हीरोइन तो ये देखकर एकदम से इरिटेट हो जाती है, क्योंकि उसे आज तक ऐसे किसी ने बिहेव ही नहीं किया था। तो वो कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, ठीक है, मेरे साथ ऐसे बिहेव करना बंद करो। और फिर वो उसे देखने लगते हैं और अपना हाथ उठा लेते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुम यहाँ से कहीं भी नहीं आ जा सकती जब तक ये निशान गायब ना हो जाए। उम्मीद है कि मैंने सारी बातें क्लियर कर दी है, इन्हें गौर से देख लो, जब तक ये नहीं जाते कहीं पर भी तुम नहीं जा सकती। और हमारी हीरोइन बेचारी फिर से चुप हो जाती है और वहां से देखने लगती है कि हमारे हीरो उसके पास से निकलकर जा रहे हैं। और फिर हमारी हीरोइन के अंदर का शैतान होता है वो बाहर आ जाता है उससे बातें करने के लिए, और वो उसे कहता है कि पक्का इसका मतलब यही था ना बिना वजह यहाँ पर रहने का, और तो कोई मतलब नहीं है ना, कहीं ऐसा तो नहीं मैं कहीं पे गलती कर रही हूँ इस इंसान को समझने के लिए। हाँ देखो ना, इस इंसान के साथ रहना ये कितना ब्यूटीफुल है और कितना वियर्ड है, इसके साथ रहना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और तभी उसका शैतान उसे कहता है कि हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पक्का कोई और मकसद के साथ तुझे यहाँ पे रख रहा है। वैसे तू तो इतनी अगली है कि तुझसे कोई प्यार भी नहीं कर सकता। तो कहती है कि साइड हट, मैंने ऐसा कहा है कि इसे मुझसे प्यार हो गया है। तो वो कहती होगा भी कैसे, चश्मे देखे हैं अपने इतने बड़े बड़े और अपना इतना ओल्ड फैशन वाला लुक, इसके साथ तो कोई भी नहीं पटने वाला। तो वो कहती है मैंने कहा चुप रहो तुमसे किसी ने कुछ पूछा है क्या, बीच में बकवास करना बंद करो। तो वो कहता है कि हाँ मैं तो बकवास करना बंद कर ही दूंगा, मगर ये तो देखो वहाँ पे क्या हो रहा है। और फिर हमारे हीरो बड़े स्टाइल से अपने हाथ को ऐसे हिलाते हैं, उसे पास बुलाते हुए कहते हैं कि इधर आओ मेरे पास, मेरी बात सुनो मेरे पेट। और फिर हीरोइन उसके पास जाती है और कहती है कि देखो मुझे लगता है मुझे एक बार घर जाना चाहिए। तो हमारे हीरो कहते हैं कि क्यों, कहती है क्यों, मैं चेंज नहीं करूंगी, अच्छे से देखो मुझे, क्या तुम मुझे यहाँ पे ऐसे रखना चाहते हो, मैं कपड़े पैक करके ले आऊं। तो वो कहते जरूरत नहीं है और फोन करते हैं किसी को और उसे कहते हैं कि यहाँ पर मुझे लड़की के कपड़े चाहिए। और सामने वाला कहता है ठीक है और फोन काट देते हैं।
ये बात देखकर तो हमारी हीरोइन एकदम से इरिटेट हो जाती है और कहती है कि ये सब क्या है। तो हमारे हीरो कहते हैं कि हमारी शर्तें पहले ही सील हो चुकी हैं, इसलिए अब कोई भी फेरबदल नहीं हो सकता। तुम यहाँ पे रुकोगी मतलब यहाँ पे रुकोगी और कोई भी बात नहीं। तुम्हें कुछ भी चाहिए तुम मुझे बेझिझक कह सकती हो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी तो जब मैं बोल रहा था तुम्हें पहले बोलना चाहिए था पेट, अब तुम ये मौका खो चुकी हो। और हमारी हीरोइन तो उसे बस घूर कर देख रही होती है और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि जाओ जाके पहले नहा लो, तब तक तुम्हारे लिए कपड़े आ रहे हैं। और ये बात बोलकर हमारे हीरो दूसरी तरफ चेहरा कर लेते हैं। पर हमारी हीरोइन का तो मुंह बन जाता है गुस्से में, क्योंकि उसे इस वक्त बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही होती है। मगर उसका अंदर का शैतान आके उसे कहता है कि सच में तुमसे कितनी ज्यादा बदबू आ रही है, मुझे लगता है तुम्हें नहा लेना चाहिए, कल की दारू अभी तक स्मेल कर रही है। तो वो कहती है कि हाँ ये भी सच है और फिर इरिटेट होके वहां से गुस्से से निकल जाती है कि चलो सबसे पहले यही करते हैं, मैं नहा लेती हूँ और बाकी काम बाद में सोचूंगी इससे कैसे निपटना है। और सीधा जाती है साथ वाले एक कमरे में, जहाँ पर जाके वो बड़े मजे से नहाती है। नहाने के बाद हमारी हीरोइन जब अपने बाल साफ करके बाहर आती है तो आकर वो अपने कपड़े देखने लगती है कि कौन से पड़े हुए हैं। और इन कपड़ों को देखकर तो बेचारी हैरान हो जाती है, क्योंकि अंडर गारमेंट्स के साथ एक नाइट सूट पड़ा होता है, जिसे देख के वो एकदम से हैरान हो जाती है, कहती मुझे ये पहनना होगा। और फिर उसे गुस्से से पहन लेती है और बिना चप्पलों के, जो कि उसके पास अभी इस वक्त नहीं है क्योंकि हील्स है, तो ऐसे ही निकल जाती है और सोच लेती है, ये ठान लेती है अपने दिल में कुछ भी हो जाए मैं इस डेविल का सामना करूंगी और इसे बात करूंगी और मनाऊंगी यहाँ से जाने के लिए। और फिर ये ठान कर वो बहुत ही जोशो खरोश के साथ वहां पर पहुंच जाती है। मगर उसका जोश फीका पड़ जाता है जब वो हमारे हीरो को इतने डैशिंग स्टाइल में देखती है और कहती है कि शुक्र है इसने कपड़े तो पहन लिए। मगर फिर उसे देखकर कहती है मगर फिर भी ये कितना हॉट लग रहा है, वाओ ही इज टू हॉट। और फिर इस तरीके से बेचारी खुद को संभालती है और हमारे हीरो उसे घूरने लगते हैं और कहती है कि बस मुझे मेरा मौका मिल जाए, अब इससे पहले कि ये कुछ बोले मैं ही पहले बात शुरू कर दूंगी और अपनी बात पहले बोलूंगी। और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती उसका पेट गुड़ 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 करने लगता है और बेचारी शर्मसार होके अपने माथे पे हाथ मारने लगती है कि इसी वक्त मेरे पेट को गुड़ गुड़ करना था क्या, इतनी भूख लगी है। और तभी हमारे हीरो अचानक से उसी वक्त नीचे बैठ जाते हैं और हमारी हीरोइन सोचने लगती है कि ये क्या हुआ, ये इस तरीके से नीचे क्यों बैठ गया, कुछ हुआ है क्या। वो बेचारी एकदम से शॉक में हो जाती है कि क्या कर रहा है ये इस तरीके से नीचे बैठ के। मगर मतलब वो पूरी ब्लैंक ही हो जाती है, क्योंकि इस टाइम पे हमारे हीरो बड़े ही प्यार से उसका पैर उठा के स्लीपर उसके पैर में डालते हैं और उसके लिए ये एक बहुत ही बड़ा झटका होता है कि मतलब कि एक इतने बड़े घर का मालिक यहाँ पे वो उसे एक मेड बनाने के लिए बोल रहा है और अचानक से वो उसे अपने हाथों से इस तरीके से स्लीपर पहना रहा है। मतलब कि वो ब्लैंक हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता वो बोले क्या यहाँ पर उस इंसान को। और तभी हमारे हीरो एक स्लीपर डालने के बाद दूसरे स्लीपर को अपने हाथ में पकड़ते हैं और बड़े ही प्यार से दूसरे स्लीपर को भी उसे पहनाने लगते हैं। मगर हमारी हीरोइन कुछ नहीं कह पाती। तभी वो कहते हैं कि यहाँ घर में तुम्हें यही पहन के रहना चाहिए, ये काफी कंफर्टेबल है, ठीक है। और हमारी हीरोइन एकदम से चुप हो जाती है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था ये सिचुएशन क्या है और ये ऐसे नीचे बैठकर मुझे जूते क्यों पहना रहा है। मतलब कि ये तो मुझे मेड बनाने के लिए यहाँ पे रख रहा है ना, तो फिर कोई मेड के साथ ऐसे बिहेव करता है क्या, नहीं ना, तो ये ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ। मतलब उसकी समझ से परे होती है ये सिचुएशन। और सबसे अजीब होता है हमारे हीरो का इस तरीके से स्माइल करना, जो कि उसे कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रहा होता है कि ये चीज खतरे से खाली नहीं है। और तभी हमारे हीरो स्टाइल से उसे देखकर कहते हैं क्या हुआ, तुम कुछ कंफ्यूज लग रही हो, कुछ हुआ है क्या। तो वो अपने आप को काबू में करती है कि नहीं नहीं,
मुझे इसके सामने कुछ भी शो ऑफ नहीं करना। और फिर कहती है नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं हुआ है। और फिर अपने मन में सोचती है कि नहीं नहीं, इसका कोई और मकसद नहीं हो सकता ये सब कुछ करने का, शायद इसके लिए ये सारा काम करना नॉर्मल होगा। हाँ हाँ, क्या सोच रही है युवा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ज्यादा मत सोच, ज्यादा दिमाग मत चला। इसने साफ साफ बोला है कि ये मेड रिप्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है, खुद को संभाल। और तभी हमारे हीरो उसे अप्रोच करते हुए कहते हैं कि चलो अब तुम मेरे पीछे आओ। और फिर वो सोचने लगती है कि अच्छा, शायद ये मुझे कहीं लेके जाना चाहता है, और सोचती है कि हाँ ठीक है, अब मैं कहीं ना कहीं मौका ढूंढ के इससे बात कर ही लूंगी। और फिर वो सोचने लगती है कि आखिर ये मुझे लेके कहाँ पर जा रहा है, कोई काम ही कराने लेकर जा रहा होगा। अरे हाँ, कहीं ये मुझे किचन में तो नहीं लेके जा रहा खाना बनाने के लिए। और फिर एकदम से सोचने लगती है कि हाँ, यही मौका है मेरा, मिल गया तरीका, क्योंकि मेरी लेजेंडरी कुकिंग अगर इसने टेस्ट कर ली तो बस फिर मुझे यहाँ से जाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये मुझे यहाँ से धक्के मार के खुद निकालने वाला है। अरे मिस्टर, तुझे नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ, मैं क्या करने वाली हूँ। और तभी उसका शैतान बाहर आ जाता है और कहता है क्या सच में? अरे यार, तेरी कुकिंग को तो याद करके मेरे भी रूह कांप उठती है सच में। अगर इस डेविल ने वो टेस्ट कर ली ना तो इसकी तो बैंड ही बज जाएगी, ये तो तुझे उसी वक्त घर से बाहर निकाल देगा। और हमारी हीरोइन कहती है बस यही तो प्लान है मेरा, अब तुम देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। बस एक बार मुझे मौका मिल जाए खाना बनाने का, अब सीधा जाते ही किचन में मैं शुरू हो जाऊंगी और अपने हाथों का कमाल दिखाऊंगी। और फिर देखते हैं कि मुझे यहाँ से बाहर जाने से कौन रोकता है। और अपनी स्लीव्स को ऊपर करती है काम करने के लिए, मानो युद्ध के मैदान में जाने के लिए सिपाही तैयार हो रहा हो। और पहुंचते ही हमारे हीरो उसके आगे चेयर कर देते हैं और बेचारी एकदम से कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, हम किचन में आए हैं और ये मेरे आगे चेयर क्यों कर रहा है। मतलब कि उसके आगे सच में फिर से अंधेरा छा जाता है। हमेशा ही ऐसा हो रहा होता है क्योंकि हीरो इसे सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहा है। और तभी हीरो बड़े स्टाइल से कहता है कि आओ आकर बैठो इस चेयर पे आराम से। और फिर तो उसकी बैंड बिल्कुल ही बच जाती है कि मतलब कि ये क्या कह रहा है उसे। और बेचारी अपने मन में सोचने लगती है यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है, किचन में आई हूँ मैं और मैं यहाँ पे मेड की रिप्लेसमेंट हूँ, तो मुझे यहाँ पे खाना बनाना चाहिए था कि यहाँ पे बैठना चाहिए था, और ये मुझे क्यों बिठा रहा है। बेचारी सब कुछ कंट्रोल करके बैठ जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे हीरो बहुत ही स्टाइल से किचन के अंदर एंटर करते हैं। मतलब कि इतने मस्त अंदाज में कोई किचन में एंटर कैसे कर सकता है, और दिखाते हैं कि वो कितने प्यार से वेजिटेबल्स को साफ करते हैं। वाओ, ही इज अ डैम हॉट, और हर एक चीज में परफेक्ट है। और फिर इसके साथ ही हमें ऐसे लग रहा होता है मानो कोई फिल्म स्टार आके सब्जियां काट रहा है, और सच में ये किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है। तभी हीरोइन को लगता है कि ये सब सही नहीं हो रहा और एकदम से उठ के कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, है ना, मैं आऊं कुछ मदद करूं। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम बस वहां पे बैठो और मुझे दूर से देखो। और ये कहकर वो स्माइल पास करने लगते हैं और हमारी हीरोइन चुपचाप बैठ जाती है और पानी पीने लगती है उसकी बातों को हजम करने के लिए, और सोचने लगती है कि जिस हिसाब से मैं यहाँ पर रुकी हूँ, यहाँ पर खाना मुझे बनाना चाहिए था, ये मुझे यहाँ पर बैठने के लिए कह रहा है और सिर्फ उसे देखने के लिए, और वो खाना खुद बना रहा है। ये सिचुएशन मुझे कुछ आम नहीं लग रही। तभी उसका शैतान कहता है मुझे भी कुछ आम नहीं लग रही, आखिर इसका मकसद क्या है, आखिर ये क्या सोच क्या रहा है ये डेविल का बच्चा। और फिर हमारी हीरोइन कहती है मुझे तो खुद नहीं पता कि इसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, आखिर क्या सोच रहा है ये, आखिर इसको मुझसे क्या मतलब हो सकता है, मुझसे तो हर एक मर्द भागता है मगर ये
कुछ ही देर पहले इसने अपने हाथों से मुझे वो स्लीपर भी पहनाए। इसका बिहेव कुछ अलग है, ये कुछ और ही बिहेव कर रहा है मेरे साथ और इसकी जुबान कुछ और बोल रही है। और तभी उसकी आत्मा कहती है कि मगर फिर भी बच के रहना, देखना कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं ना वो लोग बड़े क्रेजी होते हैं, वो लोग कुछ भी कर जाते हैं, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले सोच समझ ले। तो ईवा बेचारी कहती है कि हाँ, मुझे सोचना समझना होगा, क्योंकि ये जो भी बिहेव कर रहा है मुझे इसका रिस्पॉन्ड बहुत ही सोच समझ के और समझदारी के साथ करना होगा, क्योंकि मैं किसी भी चीज का रिस्क इस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं ले सकती। हाँ, और एक गहरी सांस लेती है कि मुझे ये सिचुएशन आराम से हैंडल करनी होगी, मुझे जानना होगा कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। और फिर तभी हमारे हीरो उसके सामने खाना पेश करते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लग रहा होता है और हमारी हीरोइन के मुंह में भी पानी आ जाता है। फिर वो बड़े स्टाइल के साथ उसके सामने बैठ जाते हैं और उसे कहते हैं कि ट्राई करके देखो कैसा बना है। और हमारी हीरोइन उसे देखकर फिर सोचने लगती है ये गड़बड़ है, पर बेचारी अपने आप को काबू में करती है और कुछ नहीं कहती और चुपचाप प्लेट को अपने पास कर लेती है। और हमारे हीरो कहते हैं कि क्या हुआ, जब से मैं खाना बना रहा हूँ तब से तुम मुझे घूर रही हो, तुमने चेक कर ही लिया होगा, मैंने इसमें कोई भी अजीब चीज नहीं डाली है, तुम टेस्ट कर सकती हो। और बेचारी शर्मनाक होके तभी उसी वक्त खाने को पकड़ लेती है, कहती है कि हे भगवान, ये नोट कर रहा था कि मैं इसे घूर रही हूँ, और फिर फटाफट खाने लगती है। तभी एकदम से शॉक हो जाती है कि इतना ज्यादा टेस्टी, हे भगवान, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में चिकन सूप इतना टेस्टी कभी पिया ही नहीं है। और फिर उसे देखने लगती है और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि कैसा लगा, आई होप कि तुम्हें पसंद आया होगा। और फिर हमारी हीरोइन खुद को संभालते हुए गहरी सांस लेते हुए कहती है कि मुझे थोड़ा सीरियस होके कहना चाहिए, और फिर कहती है कि हाँ ठीक है। और फिर उसके अंदर से ये उसका शैतान कहता है कि इतना टेस्टी खाना मेरे से तो काबू में ही नहीं रहा जा रहा, ऊपर से मुझे भूख इतनी लगी है, फटाफट खा ईवा, फटाफट खा। और सारा का सारा खाना हमारे हीरो के सामने चटम कर रही होती है और हमारे हीरो उसे कुछ भी नहीं कहते और बड़े प्यार से उसे घूर के देख रहे होते हैं। और तभी कुछ वक्त के बाद वो ब्रेड और बटर उसे ऑफर करते हैं, और जिसे देखकर हमारी हीवा एकदम से खाना खाते खाते रुक जाती है और फिर हमारे हीरो की तरफ देखने लगती है कि ये चल के आ रहा है, सच में अब तो मेरी लिमिट से बाहर है। और हमारे हीरो तो स्माइल कर रहे होते हैं। फिर वो उसे कहती है कि कहीं तुम मेल विच तो नहीं हो जो कि मुझे खाना खिला के बाद में मुझे पका के खुद खाएगी। और ये बात तो सच में अजीब थी। तो उसका दिमाग शक की ओर जाता है कि कहीं तुम कोई विच तो नहीं हो जो कि पहले मुझे बहुत सारा खाना खिलाएगी और बाद में फिर मुझे खाएगी। ये बात सच में बर्दाश्त के बाहर थी और जिसे सुन के हमारे हीरो तो जोर जोर से हंसने लगते हैं पेट पकड़ कर के माय गॉड, ये क्या कह रही है, ये मतलब मेरे बारे में ऐसा सोच कैसे सकती है। और हमारी हीरोइन तो शर्मिंदा हो जाती है उसे ऐसे हंसता हुआ देख कर कि सच में तूने ऐसा क्यों बोला ईवा, ये ले पंगा ले लिया ना, अब ये देख कैसे हंस रहा है तेरे ऊपर। और फिर वो बड़े ही स्टाइल के साथ बैठकर उसे देखने लगता है और कहता है कि चलो मान लेते हैं कि मैं वही हूँ, तो फिर क्या करोगी अब तो तुम फंस चुकी हो ना। ये जवाब तो हमारी हीरोइन को और ज्यादा शर्मिंदा करने के लिए काफी था। बेचारी तो एकदम से गाल लाल करके और मुंह सुजा के बैठ जाती है और सोचने लगती है कि ये ले और पंगे ले, इससे देखा कैसे पलटवार करता है ये। और फिर बेचारी कहती है सीरियस मोड में होकर कि अच्छा ठीक है, अगर तुम वो हो तो जादू से पता करो कि मेरा फोन कहाँ पर है, क्योंकि मैं जब से यहाँ पर आई हूँ मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा, बाकी सारी चीजें मिल गई। और ये बात सुन के हमारे हीरो अपनी जेब से फोन निकालते हैं और उसे ऑफर करते हैं और कहते हैं कि जब हम लोग बाहर से निकले थे तो तुम वहीं पर छोड़ आई थी, मैंने उठा लिया था। फिर यहाँ आने के बाद जहाँ पर इतना कुछ हुआ कि मुझे वक्त ही नहीं लगा कि मैं तुम्हें फोन वापस कर पाऊँ। चलो अब तुमने मांग ही लिया है तो फिर मैं तुम्हें पकड़ा देता हूँ। ये बात सुन के हमारी हीरोइन उससे अपना फोन ले लेती है और फोन लेने के बाद जब वो अचानक से देखती है कि ये ऑफ है तो वो उसे ऑन करती है
ऑन करते ही एक विस्फोटक और धमाका नहीं होता जैसे, मतलब कि उसके फोन के इतने बैल, इतने मैसेज, इतना सब कुछ, वो तो एकदम से हैरान हो जाती है क्योंकि इस वक्त उसके सेक्रेटरी की कॉल आ रही होती है। तो वो परेशान होती है कि अब ये क्या हो क्या रहा है, मतलब इतने सारे फोन कॉल्स। तो वो हमारे हीरो की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे ये कॉल लेनी होगी, क्या तुम थोड़ी देर वेट करोगे? तो हमारे हीरो बड़े स्टाइल के साथ कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम जाके बात कर लो। और फिर वो वहां से निकल जाती है साइड की ओर और बात करने लगती है। और तभी आगे से उसका सेक्रेटरी चिल्लाने लगता है कि ईवा कहाँ पर हो तुम, धमाका हो चुका है, तुमने फुटेज देखी है? हे भगवान, मैं तो हैरान और परेशान हुआ पड़ा हूँ, यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। और हमारी हीरोइन तो ये सारी बातें सुन के एकदम से हैरान हो जाती है कि क्या हुआ, ऐसा आखिर क्या हुआ है। तो वो कहती है कि क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता, मेरा फोन बंद था इसलिए मैंने कुछ देखा भी नहीं है और मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। कहते किस बारे में बात कर रहे हो, यहाँ पूरी दुनिया को पता चल चुका है और अब तक तुम्हें नहीं पता चला है। ये सुनने में आया है कि तुमने सीईओ की पोस्ट से अपने आप को रिजाइन कर दिया है, ऐसा क्यों किया तुमने? और तुम्हें पता भी है कितना कुछ बोला जा रहा है, यहाँ तक कि ये तक बोला जा रहा है कि ये सब इसलिए क्योंकि तुमने कंपनी को चलाने में कोई फ्रॉड किया है और कुछ न कुछ गड़बड़ की है जिसकी वजह से तुम खुद ही उस कंपनी से इस तरीके से नीचे आ रही हो। क्या सच में? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ये तुमने किया है। और ये सारी बातें सुन के तो ईवा की जान ही निकल जाती है और फिर वो एकदम से कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बिलीव मी, और ना ही मैं अपनी पोस्ट को छोड़ना चाहती हूँ। तो फिर कहते हैं कि ये सब क्या है, रिपोर्टर्स के फोन पे फोन आ रहे हैं, तुम खुद चेक करके देखो कितने लोग परेशान कर रहे हैं, तुम्हारे घर के बाहर इधर उधर कहाँ पे हो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें आके पिक कर लेता हूँ, कहीं फंस मत जाना रिपोर्टरों के चक्कर में। और ये बात सुनते ही वो एकदम से फोन काट देती है और चेक करने लगती है अपने फोन को कि आखिर किस किस के मैसेज आ रहे हैं। और अलग अलग उसके इधर से उधर से दोस्तों के, दुश्मनों के, सबके मैसेज जिसे पढ़ते ही ईवा के तो हाथ कांपने लगते हैं और एकदम से उसकी तो एक पल में जैसे जिंदगी बदल गई थी। एक कल की बात तो थी ना जब उसे कंपनी से निकाला गया था और आज ये सब उसके हाथ से फोन ही छूट जाता है बेचारी का घबराहट से। और तभी हमारे हीरो वहां पर उसके पास आते हैं और उसके फोन को पिक करते हैं, मगर हमारी हीरोइन उस वक्त सुन एक दीवार की तरह वहीं पे खड़ी रहती है बिना इमोशंस के। और हमारे हीरो कहते हैं कि सब ठीक तो है ना? और वो सिर्फ एक ही वर्ड बोलती है कि हाँ सब ठीक है। तो वो कहते कुछ हुआ है? तो कहती है कि नथिंग, बस। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि क्या तुम मदद करोगे इस फ़ोन को स्विच ऑफ करने की? और ये बात सुन के हमारे हीरो एकदम से सोच में पड़ जाते हैं कि ये इतना कांप रही है, मेरे साथ तो कब से ये जुबान लड़ा रही है, और उन्हें ये ठीक नहीं लगता और वो उसके फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं। और तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है और वो पीछे पलट कर देखता है कि अभी इस वक्त, और फिर वो समझ जाता है कि ये कौन है और ईवा से कहता है कि यहाँ पर कोई अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आया है, मुझे उसे हैंडल करना है, तुम अपना थोड़ी देर ध्यान रखना, मैं वापस आ रहा हूँ। कि कोई आया है, मैं ज़रा उसे अटेंड कर लूँ। और ये बोल के वो जब वहाँ से निकलते हैं तो हमारी हीरोइन का गुबार बाहर निकल जाता है। वो बहुत रोती है फूट फूट के कि मैंने इन लोगों के लिए इतना सब कुछ किया, अपनी पूरी जान लगा दी इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, एक दिन तक नहीं रुक पाए ये लोग, एक दिन, अगले ही दिन मेरे साथ इतना सब कुछ, आखिर ऐसा क्यों? मैंने इन सब के लिए क्या कुछ नहीं किया और ये लोग मुझे इतना बेगाना समझते हैं कि एक बार मुझे बताया तक नहीं। सच में मैं इन लोगों को कभी नहीं माफ करूंगी, इन लोगों को 10 गुना कीमत चुकानी होगी मेरे इस जख्म की, मेरे इस दर्द की जो इन लोगों ने मुझे दी है। नहीं वाह, तू इस तरीके से नहीं बैठ सकती, सबसे पहले तुझे यहाँ से निकलना होगा। अगर तू यहाँ पर किसी अनजान के घर में रही तो तू कुछ नहीं कर पाएगी, तुझे उनसे निपटना है, बहुत कुछ करना है। मगर वो जब आगे बढ़ती है हीरो से मिलने के लिए तभी वो देखती है कि वो किसी के साथ बातें कर रहा है और वो एकदम से हैरान हो जाती है, मिस्टर पार्क ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और इधर मिस्टर पार्क कह रहे होते हैं कि सर आपको हेड ऑफिस से मास्टर ने स्ट्रिक्टली बोला है कि प्लीज आप ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए, अब बहुत छुट्टी हो चुकी है। तो हमारी हीरोइन सोचती है कि यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है, कौन सा ऑफिस और कौन सा मास्टर, ये है कौन? और तभी इधर मिस्टर पार्क बात पूरी करते हैं
और इधर हमारे हीरो कहते हैं कि मैंने कहा ना कि मैं इस वक्त अपनी जिम्मेवारी निभा चुका हूँ, अब मैं सिर्फ रेस्ट करना चाहता हूँ, मैंने जितना काम करना था कर लिया। तो मेरे अंदर मोटिवेशन है, ना ही काम करने का वो जुनून, ना ही वो जिद हर एक से जीतने की और नंबर 1 बनने की। जो करना था मैं कर चुका हूँ। वैसे भी ये सब कुछ करके करना क्या है, पैसा ही तो कमाना है और वो मेरे पास ऑलरेडी इतना है, मैं सारी जिंदगी भी बैठकर खाऊंगा ना तो भी खत्म नहीं होगा। तो मैं अपनी जिंदगी एंजॉय करना चाहता हूँ, तुम मुझे क्यों फालतू में उस ऑफिस में धकेल रहे हो। मगर मास्टर ने कहा है कि आपको इस पे गौर करना चाहिए। उन्होंने सोचा था कि आप इस वक्त थक चुके होंगे, रेस्ट करके आप बोर नहीं हुए क्या, इसलिए आप थोड़ा सा चेंज चाहेंगे और ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार फिर से सोच लीजिए, ये मौका आपके लिए बार बार नहीं आएगा, क्योंकि नहीं तो वो किसी और को ढूंढना शुरू कर देंगे इस पोस्ट के लिए। और फिर हमारे हीरो कहते हैं जरूरत नहीं है इसकी, और तभी हमारी हीरोइन बीच में टोक पड़ती है और कहती है रुको। और ये बात सुन के मिस्टर पार्क दूसरी साइड देखने लगते हैं कि अब ये कौन है। हमारी हीरोइन बिल्कुल ही हीरोइक अंदाज में आके एंट्री करती है, और जब हमारे मिस्टर पार्क उसे गौर से देखते हैं तो वो एकदम से बोलते हैं, मिस यंग आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। और ये देखकर हमारे हीरो दोनों को देखने लगते हैं और कहते हैं कि ये मेरी गेस्ट है यहाँ पर, क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या। और फिर दोनों को समझ में आता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारे जो हीरो हैं वो उनकी राइवल कंपनी के सीईओ बनने की पोस्ट के लिए चुने गए हैं, और वो उनके ग्रैंडसन हैं। और इधर हमारे मिस्टर पार्क तो इधर उधर घूमकर देख रहे होते हैं, इन्होंने यहाँ पे एक लड़की को छुपा के रखा हुआ है, यहाँ पे चल क्या रहा है, वो भी राइवल कंपनी की बेटी को समझ में नहीं आया। और फिर वो सोचने लगता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रही है जो मुझसे बाहर है। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि मिस्टर पार्क क्या आप हमें थोड़ा सा वक्त देंगे, मैं अभी आती हूँ, आपने जो भी डिसीजन लेना है आप थोड़ी देर के बाद लीजिएगा। और मिस्टर पार्क वहाँ से चुप हो जाते हैं, और हमारी हीरोइन एकदम से हीरो को देखती है और फिर उसका हाथ पकड़ के खींचकर उसे वहाँ से ले जाती है, और हमारे हीरो भी बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे चल देते हैं। वाह क्या अंदाज है। और हमारी हीरोइन सीधा उसे ले जाकर वहाँ पर कहती है कि क्या सच में तुम इस ऑफर को मना करने वाले हो। तभी हमारे हीरो कहते हैं कि सुनो, अगर सच सुनना चाहती हो तो मैं बहुत ज्यादा लेजी हूँ, मुझे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं रेस्ट मोड पर हूँ और मैं काम नहीं करना चाहता, ठीक है। तो हमारी हीरोइन कहती है भला इतनी बड़ी पोस्ट को कोई कैसे छोड़ सकता है, तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें एक बार सोचना चाहिए। तो वो कहते हैं तुम मेरे लिए कह सकती हो कि मैं पागल हूँ, और वैसे भी अब मैं रिटायर हो चुका हूँ इस उम्र में, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे काम करने की क्या पड़ी है फिर बिना वजह। तो हमारी हीरोइन कहती है सच में ये कितना एरोगेंट है, मुझे तो गुस्सा आ रहा है, हे भगवान, मेरा मन कर रहा है इसकी जो सेक्सी सी गर्दन है ना, इसे मैं अपने दोनों हाथों से पकड़ूं और इसे दबा दूं और उसके अंदर का शैतान बाहर आता है। ईवा खुद को कंट्रोल कर, तू ऐसा कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। और सच में ये बहुत ही फनी लग रहा होता है सीन। और तभी हमारी हीरोइन खुद को शांत करके कहती है तो ठीक है, मुझे यूज करो, मेरे साथ डील करो इस बारे में, मैं ये सारा काम करती हूँ, तुम बस इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। वो कहती है अगर मैंने सीधा अप्लाई किया तो मैं रावल कंपनी की हूँ, इसलिए मुझे वहाँ पे नौकरी नहीं मिलेगी, ना ही मुझे कोई एक्सेप्ट करेगा, मगर अगर तुमने इस ऑफर के लिए हाँ कर दिया तो तुम मुझे यहाँ पे हायर कर सकते हो। तो हीरो कहते हैं कि तो अच्छा, तो तुम वो मिस यंग हो जिसने मेरी कंपनी को ओवरटेक कर लिया था। तो हमारी हीरोइन कहती है तो तुम यहाँ पे मेरी काबिलियत नाप सकते हो कि मैं कितनी काबिल हूँ, मैं तुम्हारा बहुत फायदा करूंगी, तुम सिर्फ काम करना और मैं तुम्हारी बैकबोन बन के सारा कुछ संभालूंगी, तुम्हें बस मेरे साथ मीटिंग्स में जाना ही तो है और कुछ भी नहीं करना। और हमारे हीरो एकदम से सोच में पड़ जाते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है, ये सब हो क्या रहा है। और फिर हमारी हीरोइन को घूरने लगते हैं, और हमारी हीरोइन फिर से अपनी बात को आगे बढ़ाती है और कहती है कि देखो तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मैं तुमसे और कुछ भी नहीं चाहती, तुम्हें पता है ना मैं इस वक्त कितनी मजबूर थी, मैंने ये तक कह दिया था कि मैं डेविल से डील करने के लिए तैयार हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ उनको बर्बाद करने के लिए, उस XXX कंपनी को मैं बर्बाद कर देना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, इसके लिए तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, ये मेरा वादा है मेरा। और हमारे हीरो एकदम से उसका कॉन्फिडेंस देखकर और उसके चेहरे की तरफ देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि सच में ये बोल क्या रही है। और फिर उसे कहते हैं तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो।
इसके लिए कुछ भी करोगी? तो हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ, कुछ भी करूंगी तो मतलब कुछ भी करूंगी। मैं उन्हें बर्बाद होते हुए देखना चाहती हूँ। उन्होंने आज तक मुझे कठपुतली की तरह नचाया है और यूज किया है। और हमारे हीरो कहते हैं कि मगर फिर भी तुम्हें एक बात सोच लेना चाहिए कि तुम किससे डील करने की बात कर रही हो, बाद में पछताना मत। और फिर हमारी हीरोइन कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पछताऊंगी। तो हमारे हीरो कहते हैं कि मुझे लगता है तुम्हें फिर भी थोड़ा वक्त सोच लेना चाहिए। हाँ, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ऐसी बातों में। अगर गड़बड़ हो गई तो तुम्हें पता है आगे क्या अंजाम हो सकता है। सामने वाला तुम्हें कुछ भी ऑफर कर सकता है करने को, और मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। ये बात सुन के हमारी हीरोइन एकदम से गहरी सांस लेती है। हाँ, शुक्र है। और फिर सोचने लगती है कि मुझे पता है, मुझे इसकी कीमत तो चुकानी होगी। हर तभी हमारे हीरो उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो क्या तुम डेविल के साथ डील करने के लिए तैयार हो? और फिर हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ, मैं तैयार हूँ, कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूँ। और फिर हमारे हीरो बहुत ही शांत होकर खड़े होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं और उसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में सच में ठंडे दिमाग से सोच लो, कहीं बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े। फिर बाद में कहोगी कि मैंने जल्दबाजी कर दी थी। और हमारी हीरोइन कहती है कि कोई जल्दबाजी नहीं, मैंने जो करना था वो कर लिया, मैंने जो सोचना था वो सोच लिया। मैं इस डील के लिए रेडी हूँ, बोलो मुझे क्या करना होगा। और तभी हमारे हीरो उसके नजदीक आते हैं और कहते हैं कि गेस डार्लिंग, कैसा लगेगा तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ? और ये बात सुन के हमारी हीरोइन तो एकदम से ही चौंक जाती है कि इसने क्या कहा। और इसके साथ ही हम इस खूबसूरत सी स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे देखने के लिए कि क्या होने वाला है या क्या हो रहा है और ये स्टोरी कहाँ जाने वाली है, ये सब देखने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपने इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बाय बाय, लव यू ऑल।